नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल फंडा में। आज आपके लिए प्रैक्टिस सेट 6 जो भी लोको पायलट का पेपर दे रहा है। जनरल साइंस इंपॉर्टेंट है, उस पार्ट में मैथ भी इंपॉर्टेंट है। जनरल साइंस और मैथ और रीजनिंग तीनों के तीनों सब्जेक्ट अगर आपकी अच्छी है तो आप पेपर को फाइट कर लोगे। देखिए क्वेश्चन बिल्कुल शानदार शानदार, इन क्वेश्चन से बाहर कहीं जाने वाला है नहीं। क्वेश्चन का लेवल चेक करना, ये क्वेश्चन आसान है, सब आंसर देंगे, लेकिन आपको बताना ये है एडवांस में जो इसके जो ऑप्शन है उसके आंसर क्या होंगे ये भी आपको बताने हैं। तो क्वेश्चन बाहर कहाँ जाएगा, तभी तो मैं बोलता हूँ कि भाई क्वेश्चन बाहर जाना नहीं है। देखिए कि भाई पहला क्वेश्चन है, रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की? प्रिस्टले ने, आर्यभट्ट ने, मैडम क्यूरी ने या फिर हेनरी बैकुरल ने? तो आंसर होगा आपका बिल्कुल सभी का सही है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा कि भाई हेनरी बैकुरल ने की थी। प्रिस्टले ने क्या करा था? तो इन्होंने करी थी दोस्तों क्या, ऑक्सीजन की खोज। किसकी खोज की थी मेरे भाई? ऑक्सीजन की। ठीक है, उसके बात करते हैं आर्यभट्ट ने। आर्यभट्ट ने क्या बात बोली थी कि भाई ये पृथ्वी है ना, ये अपने अक्ष पर घूमती हुई सूर्य के क्या करती है, चारों ओर चक्कर लगाती है, या आप बोल सकते हो परिक्रमा करती है। तो ये बात किसने कही थी? आर्यभट्ट ने कही थी। क्लियर है। मैडम क्यूरी, इन्होंने क्या करी थी दोस्तों? रेडियम तत्व की खोज की थी। किसकी? रेडियम की खोज की थी। किसकी की थी? रेडियम की खोज की थी। ठीक है, सारे के सारे डाउट क्लियर, चारों ऑप्शन हटा दिए। चलो बहुत बढ़िया, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। देखिए क्या है कि भाई एंटीसेप्टिक सर्जरी का सूत्रपात किसने किया था? रोन्टजन ने, रॉबर्ट हुक ने, लिस्टर ने या फिर प्रिस्टले ने? भाई प्रिस्टले तो आपको पता है, अभी क्या बताया मैंने, ऑक्सीजन की खोज की। किसकी की मेरे भाई? ऑक्सीजन की। ठीक है, लिस्टर ने इसका क्या होगा, सही आंसर होगा। एंटीसेप्टिक का सूत्रपात किसने किया था? लिस्टर ने किया था। रॉबर्ट हुक की बात करें तो इन्होंने क्या बताया था दोस्तों? सेल्स की खोज की थी। किसकी? सेल्स की, कोशिका खोज की थी। और रोन्टजन ने क्या करा दोस्तों? एक्सरे। किसकी? एक्सरे की खोज किसने की थी? रोन्टजन ने की थी। क्लियर चारों पांचों डाउट? ठीक है, अगले सवाल का आंसर देंगे सारे के सारे कि भाई आंसर क्या होगा। 1948 में गठित परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? चंद्रशेखर, सीवी रमन, होमी जहांगीर बाबा या फिर हरगोविंद खुराना? आंसर क्या होगा भाई? परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष की बात हो रही है, क्या आएगा? होमी जहांगीर बाबा, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। बहुत बढ़िया भाई, सबका राइट आंसर है। अगला सवाल का आंसर देंगे, ई बराबर एम सी स्क्वायर का प्रतिपादन किसने किया? भाई ई बराबर एम सी स्क्वायर ये है क्या? पहली बात तो ये समझ लेते हैं। तो भाई ये क्या है आपका? सापेक्षता का सिद्धांत। क्या है? सापेक्षता का सिद्धांत। भाई सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? अल्बर्ट आइंस्टीन ने, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, गैलीलियो ने या फिर चार्ल्स डार्विन ने? तो आंसर क्या होगा आपका? अल्बर्ट आइंस्टीन ने क्या करा था? ये जो सापेक्षता का सिद्धांत अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, इनकी बात करें तो इन्होंने क्या किया था दोस्तों? पेनिसिलिन का आविष्कार किया। किसका? पहली जो एंटीबायोटिक थी वो कौन सी थी? पेनिसिलिन। इसका आविष्कार किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। अच्छा भाई, ये जो पेनिसिलिन है बनती किससे है? कवक से बनती है। क्लियर है, तीनों चारों चीजें किसका आविष्कार किया? पेनिसिलिन का। पेनिसिलिन का। ठीक है, गैलीलियो ने किसका आविष्कार किया? टेलीस्कोप का। किसका? टेलीस्कोप का। और एक और बात याद रखने वाली बात है कि जो जड़त्व का नियम है ना, जड़त्व का नियम, इसका भी क्या किया था दोस्तों? इन्होंने प्रतिपादन किया था। किन्होंने? गैलीलियो ने। चार्ल्स डार्विन की बात करें तो भाई चार्ल्स डार्विन ने एक पुस्तक थी इनकी, ओरियन ऑफ स्पेसीज। ठीक है, ओरियन ऑफ स्पेसीज, इसमें इन्होंने विकास का सिद्धांत दिया था। किसका सिद्धांत दिया दोस्तों? विकास का सिद्धांत। विकास का सिद्धांत। पुस्तक की बात करें, पुस्तक कौन सी? पुस्तक कौन सी? क्या बोलोगे? ओरियन ऑफ स्पेसीज। क्लियर? देखिए कितने सारे डाउट क्लियर हो गए। क्वेश्चन बाहर जाएगा क्या? बिल्कुल सही बात है, नहीं जाएगा भाई। चलिए अगले सवाल का आंसर देंगे कि भाई क्या है कि सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया? अभी अभी गया है क्वेश्चन, ई बराबर एम सी स्क्वायर। क्या? कि भाई ई बराबर एम सी स्क्वायर, सापेक्षता का सिद्धांत यही तो है। किसने दिया था? आइंस्टीन ने दिया था। क्लियर है। चलिए डोल्टन ने क्या दिया था? परमाणु सिद्धांत। क्या दिया? परमाणु सिद्धांत।
किसने दिया? डाल्टन ने दिया, सबको पता है। कैवेंडिश ने क्या करा? हाइड्रोजन की खोज की, किसकी? हाइड्रोजन की, ठीक है। डार्विन की बात करें तो इन्होंने वही बात, और भी कौन सी पुस्तक लिखी थी? ओरियन ऑफ स्पीसीज, जिसमें विकास का सिद्धांत दिया था। सापेक्षता का सिद्धांत आइंस्टीन ने दिया था, इसलिए ऑप्शन नंबर ए अपना राइट होगा, ठीक है। चलिए डाल्टन की और बात करें तो इन्होंने क्या और बताया था भाई? गुणित अनुपात का नियम दिया था। क्या दिया था? गुणित अनुपात का नियम। किसने दिया? किसने दिया भाई? डाल्टन ने दिया। क्लियर है सारी चीजें? चलिए बहुत बढ़िया। अगला सवाल आपके पास में है क्वेश्चन नंबर 6। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो कहाँ स्थित है? बेंगलोर, अहमदाबाद, त्रिवेंद्रम या फिर दिल्ली? त्रिवेंद्रम मतलब कि तिरुवनंतपुरम, ठीक है। तो भाई आंसर क्या होगा आपका? कहाँ है? बेंगलोर में है। अच्छा भाई अहमदाबाद में क्या है? तो अहमदाबाद में आपके पास में है SAC। SAC क्या है? स्पेस एप्लीकेशन सेंटर। और क्या है भाई अहमदाबाद के अंदर? अहमदाबाद के अंदर एक और चीज है, कौन सी? फिजिकल फिटिकल फिटिकल रिसर्च लैबोरेटरीज। कहाँ है ये? अहमदाबाद में है, ठीक है। और त्रिवेंद्रम में क्या है दोस्तों? तो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। क्या है? विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ है? त्रिवेंद्रम में, मतलब कि तिरुवनंतपुरम में, ठीक है। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली आप जानते हो क्या है? मलेरिया सेंटर है, ठीक है। चंद्रशेखर बेंटिंग रमन को नोबेल पुरस्कार कब मिला? 1933, 1830 या फिर 1930 या फिर 1998? बताइए कब मिला चंद्रशेखर बेटी को? 1930 में मिला था। कब मिला था? 1930 में मिला था। अच्छा भाई 1994 में क्या मिला? आप इनको मेयर को ये और बता दो। और 1998 में क्या मिला? ये भी बता दो। तो भाई दो क्वेश्चन आपके पास में। 1994 में क्या मिला? चलो भाई नोबेल पुरस्कार तो मिल गया 1930 में, लेकिन इनको 1954 में क्या मिला था? भारत रत्न। क्या बोलोगे? क्या मिला? भारत रत्न। अच्छा भाई भारत रत्न मिल गया। 1958 में क्या मिला इनको? लेनिन शांति पुरस्कार। क्या? लेनिन शांति पुरस्कार। क्लियर है दोनों तीनों चीजें? चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है। अगले को सवाल की तरफ चलते हैं, सभी आंसर देंगे। क्या है? परमाणु के नाभिक की खोज किसने की? सभी को पता है नाभिक की खोज किसने की? रदरफोर्ड ने की, ठीक है। कब की? तो कब बोलोगे? 1911 में की। किसने की? रदरफोर्ड ने की। अच्छा भाई आइंस्टीन की बात करें तो आइंस्टीन ने क्या दिया? सापेक्षता का सिद्धांत। ये क्वेश्चन बार बार, ये मतलब जो एडवांस में है आ रहे हैं, वो बार बार इसीलिए बता रहा हूं ताकि आपको जो क्वेश्चन है वो यहीं के यहीं याद हो जाए। क्या दिया? सापेक्षता का सिद्धांत। सापेक्षता का सिद्धांत, ठीक है। डाल्टन ने क्या दिया? परमाणु सिद्धांत। परमाणु सिद्धांत। चैडविक ने क्या करा? 1932 में क्या करा था इन्होंने? न्यूट्रॉन की खोज की थी। किसकी? न्यूट्रॉन की। न्यूट्रॉन कैसे याद रखोगे? ईंट पर नाच, ठीक है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन तीनों के याद हो जाएंगे। चलिए भाई अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्या है? सूर्य के द्रव्यमान के 1.4 गुने द्रव्यमान को कहा जाता है? रमन सीमा, चंद्रशेखर सीमा, मेघनाथ साहा सीमा या फिर रदरफोर्ड सीमा? तो आपका राइट आंसर होगा चंद्रशेखर सीमा कहा जाता है, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन आसान था, इसका आंसर देंगे। केस्कोग्राफ नामक यंत्र की खोज किसने की? जगदीश चंद्र बोस ने, आर्यभट्ट ने, बेंटिंग रमन ने या फिर गोविंद खुराना ने? आंसर क्या होगा? केस्कोग्राफ की खोज किसने की? जगदीश चंद्र बोस जी ने क्या करा था? केस्कोग्राफ की खोज की थी, ठीक है। चलिए एक एक लाइन का क्वेश्चन है वो मैं हटा रहा हूं, जो इसमें बताने लायक होगा वो मैं बताऊंगा, ठीक है। द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस किसकी अनुपम कीर्ति है? बिरबल साहनी, सलीम अली, सतीश धवन, मेघनाथ शाह? तो आंसर होगा इसका मेघनाथ शाह। द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस किसने लिखी थी? तो मेघनाथ शाह ने। चेचक के टीके की खोजकर्ता कौन है? आंसर क्या होगा? चेचक के टीके के खोजकर्ता जोसेफ लिस्टर, विलियम हार्वे, एडवर्ड जेनर या जोसेफ प्रिस्टले? देखिए जोसेफ प्रिस्टले तो होगा नहीं, अभी बताया मैंने, ठीक है। विलियम हार्वे के क्या इन्होंने क्या करा था? रक्त परिसंचरण। रक्त परिसंचरण
संचरण की इन्होंने खोज की थी, विलियम हार्वे ने। ठीक है, लिस्टर होगा नहीं, लिस्टर का मैंने आपको बता दिया क्या करा, तो एंटीसेप्टिक का सूत्रपात, एंटीसेप्टिक का सूत्रपात किया इन्होंने। ठीक है, एडवर्ड जेनर ने क्या करा था, चेचक के टीके की खोज करता थे। जोसेफ प्रिस्टले ने अभी बताया मैंने आपको किसकी खोज की थी, ऑक्सीजन की खोज की थी। ठीक है, चलिए और कोई डाउट। ठीक है, चेचक के टीके के खोजकर्ता कौन थे, एडवर्ड जेनर थे। लेकिन एक और क्वेश्चन यहां से उठता है कि चेचक जो रोग है इसमें रोग जनक क्या है, चेचक जो रोग है इसमें रोग जनक क्या है, तो आप पिछली वीडियोस उठाकर देखोगे, उनमें मैंने बता रखा है। जब आपको मानव रोग पढ़ाए थे, उनके एमसीक्यूज करवाए थे, तो मैंने बताया था वहां पे कि भाई चेचक के टीके के चेचक का रोग है ना, चेचक का रोग रोग जनक क्या है इसमें, तो क्या बताया था मैंने, वेरियोला वायरस। वेरियोला वायरस, ठीक है, स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स ये पढ़ाए थे ना, तब बताया था। ठीक है, तो आप पिछली वीडियो भी देखना कि भाई उससे आपको बहुत हेल्प होगी। ठीक है, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। किसने बताया कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, ये पहला ही क्वेश्चन था जिसमें मैंने एडवांस में बताया था। आ गया ना क्वेश्चन उठ के, और ये क्वेश्चन आया हुआ है, ऐसे ही नहीं लिया गया, आया हुआ क्वेश्चन है। किसने बताया कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती हुई सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है, किसने बताया था, आर्यभट्ट जी ने बताया था। अच्छा भाई, रॉबर्ट हुक ने क्या करा था, वही बात, सेल्स की खोज की थी। किसकी खोज की, सेल्स की खोज की। डार्विन की मैंने बताया क्या दिया था, विकास का सिद्धांत। विकास का सिद्धांत किसके अंदर दिया था, विकास का सिद्धांत द ओरियन ऑफ स्पीसीज पुस्तक के अंदर। गैलीलियो की बात करें तो क्या दिया उन्होंने, जड़त्व का नियम, जड़त्व का नियम का प्रतिपादन और टेलीस्कोप का आविष्कार। क्वेश्चन कहीं बाहर नहीं जाएगा, इसलिए बता रहा हूं बार बार ताकि आपको याद हो जाए। ठीक है, चलिए भाई बहुत बढ़िया, अगले सवाल तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, ईंट पर नाच, किससे याद करोगे, ईंट पर नाच। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, टी से थॉमसन, रदरफोर्ड, चैडविक। तो क्या बोल रहा है, नाच, मतलब कि न्यूट्रॉन की किसने की, चैडविक ने की, जेम्स चैडविक। ठीक है, न्यूटन को आपको पता है, न्यूटन ने किसकी खोज की थी, गुरुत्वाकर्षण की, गुरुत्वाकर्षण नियम की। और क्या दिया था साथ में इन्होंने, गति के नियम। क्या दिया था, गति के नियम। रदरफोर्ड की बात करूं तो इन्होंने क्या करा था, नाभिक की खोज। किसकी की थी, नाभिक खोज। आइंस्टीन ने क्या दिया था, सापेक्षता का सिद्धांत, ई बराबर mc स्क्वायर। कोई डाउट, क्लियर सारे के सारे। चलिए, बार बार याद होंगे आपको इससे, जिसलिए मैं बार बार बता रहा हूं, नहीं तो एक टिक करता आगे चलता फिरता है ना, ऐसा काम नहीं है। ऐसा है कि एक बार क्लास लो कि सारे के सारे जो एडवांस में है सबके सब याद हो जाए। ठीक है, बाहर नहीं जाएगा, इतना आप विश्वास रखिए। कोई भी क्वेश्चन अगर यहाँ से मतलब कि जितना पढ़ाया उसमें से बाहर जाता है तो वो कुछ नेक्स्ट लेवल का आएगा, जो आपसे क्या किसी से ही नहीं होगा। ठीक है, चलिए, परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, जॉन मेंडल, जॉन डोल्टन, कोपरनिक्स या फिर रदरफोर्ड। भाई कोपरनिक्स ने तो क्या दिया था, ग्रहों की गति के नियम बताए थे, ग्रहों की गति के नियम। ठीक है, रदरफोर्ड की बात करें तो वही बात, किसकी खोज की, नाभिक की खोज की। ठीक है, तो आंसर क्या होगा इसका आपका, कि परमाणु सिद्धांत किसने दिया था, जॉन डोल्टन ने दिया था। सिंपल सा है, अभी कितनी बार बताया। ठीक है, चलिए, द ओरियन ऑफ स्पीसीज किसकी रचना है, डार्विन की है, ऑप्शन नंबर ए पे टिक करिए। ठीक है, रदरफोर्ड, नाभिक खोज की। मैडम क्यूरी ने क्या किया था, रेडियम की खोज की थी, किसकी, रेडियम की खोज की थी। चैडविक ने क्या किया था, न्यूट्रॉन की खोज की थी, किसकी, न्यूट्रॉन की खोज की थी। क्लियर, चलिए बहुत बढ़िया भाई। चलिए भाई आगे चलते हैं। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, 20 फरवरी, 28 जनवरी, 31 मार्च, 28 फरवरी, बताइए कब मनाया जाता है। सॉरी, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, तो क्या बोलोगे, सॉरी क्या बोल रहा हूं मैं, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, 28 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है, साइंस डे। ठीक है, हाइड्रोजन को
तत्व के रूप में खोज किसने की थी? हाइड्रोजन की खोज किसने की थी? कैवेंडिश ने की थी, अभी बताया किसने की थी, हेनरी कैवेंडिश ने। अच्छा भाई, मेंडल ने क्या करा था? मटर के पौधों से क्या करा था इन्होंने? आनुवंशिकी गुण बताए थे, ठीक है, लंबा, बोना, झुर्रीदार, ये बताए थे। तो इन्होंने क्या करा था? आनुवंशिक खोज, ठीक है, क्या करा था? आनुवंशिकी खोज। ठीक है, नील्स बोर ने क्या दिया था? परमाणु मॉडल, परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया था ना इन्होंने, ठीक है। और कैवेंडिश का हो गया। हेनरी बेकुरल ने क्या किया था? रेडियो एक्टिविटी तत्व की खोज की थी। ये तो पहला ही क्वेश्चन था ना, रेडियो एक्टिविटी वाला। चलिए अगले सवाल का आंसर देंगे। रक्त परिवहन की खोज किसने की थी? किसने की थी? विलियम हार्वे ने की थी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, बिल्कुल ठीक है। चलिए, ठीक है। और बात करते हैं एडवर्ड जेनर चेचक कटी की खोज करता थे। लैंड स्टीनर क्या थे? इन्होंने रक्त समूह की खोज की थी। क्या करी थी? रक्त समूह की खोज की थी इन्होंने। कौन कौन से थे? ए, ए बी, ओ, ठीक है, इनकी तो खोज की थी इन्होंने। ए बी बी, ठीक है, ए था ए बी ओ, ठीक है, इनकी खोज की थी इन्होंने, ठीक है। और परिवहन की खोज की थी विलियम हार्वे ने। जेनर जेनर ने की थी चेजक के टीके की खोज करता, ठीक है। एक्सरे की खोज किसने की थी? पहला ही क्वेश्चन था शायद, जिसमें एडवांस में बताया था। रोबर्ट हुक, डब्ल्यू सी रोंटजन, आर्यभट्ट, गोविंद खुराना। तो क्या आंसर होगा? रोंटजन ने किसकी की थी? एक्सरे की खोज की थी। रोबर्ट हुक ने किसकी खोज की थी? सेल्स की खोज की थी। आर्यभट्ट ने क्या करा था? पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती हुई सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, किसने बताया था? आर्यभट्ट ने बताया था। हरगोविंद खुराना, इन्होंने क्या किया था? आनुवंशिकी कोड की खोज की थी। आनुवंशिकी कोड की खोज की थी उन्होंने। क्या करा था? ध्यान से पढ़ना, पिछला क्वेश्चन हो रही है, ठीक है, जहां पे मैंने एडवांस में बताया। आनुवंशिकी कोड, कोड की खोज की थी, ठीक है। चलिए अगले सवाल का आंसर देंगे कि भाई गति के जड़त्व के नियम के प्रतिपादन किसने किया? न्यूटन, गैलीलियो, कोपरनिक्स या फिर हेनरी बेकुरल? किसने किया था? गैलीलियो ने किया था। बुक कौन सी थी? प्रिंसिपिया बुक। कौन सी थी? बुक का नाम क्या था? बुक प्रिंसिपिया बुक, ठीक है। किसने किया था जड़त्व नियम नियम का प्रतिपादन? गैलीलियो ने। न्यूटन ने क्या किया था? गति के नियम दिए थे उन्होंने, ठीक है, गति के नियम दिए थे उन्होंने, ठीक है। जड़त्व का नियम प्रतिपादन इन्होंने किया था, जड़त्व का नियम। और संवेग संरक्षण का नियम, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, ठीक है, ये किसने दिया था? न्यूटन ने दिए। कोपरनिक्स ने क्या किया था? ग्रहों की गति के नियम बताए थे। हेनरी बेकुरल ने क्या किया था? रेडियो एक्टिविटी तत्व की खोज की थी, ठीक है। चलिए, क्या है गति के नियम किसने दिए? वही बात, न्यूटन ने दिया, हटाओ भाई, ठीक है। और कुछ बताने लायक है? रदरफोर्ड का बता दिया, गैलीलियो का बता दिया, चार्ल्स डार्विन का बता दिया, बिल्कुल, ठीक है। चलिए, भारत का बर्ड्समैन किसे कहा जाता है? किन्हें कहा जाता है? होमी जहांगीर बाबा, बीरबल साहनी या फिर डॉक्टर सलीम अली या फिर मेघनाथ साहा? तो भाई आंसर क्या होगा? बर्ड्समैन किसे कहा जाता है? तो आंसर आपका क्या होगा? डॉक्टर सलीम अली, ठीक है। डॉक्टर सलीम अली क्या थे? एक प्रसिद्ध विज्ञानी थे। क्या थे? प्रसिद्ध विज्ञानी थे। और क्या थे भाई? पक्षी विशेषज्ञ थे। इसलिए इन्हें क्या इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? बर्ड्समैन कहा जाता है। और 1976 में इनको क्या मिला? पद पद्म विभूषण, पद्म विभूषण अवार्ड मिला था, ठीक है। 1983 में क्या मिला इनको? वन्य प्राणी संरक्षण पुरस्कार, ठीक है। चलिए, वन्य जीव प्राणी संरक्षण पुरस्कार 1983 में मिला, ठीक है। 1976 में क्या मिला? पद्म विभूषण, ठीक है। चलिए, आनुवंशिकी कोड की खोज किसने की थी? अभी बताया किसने की थी? हरगोविंद खुराना ने, ठीक है। चलिए अगले सवाल का आंसर देंगे। टेलीस्कोप का निर्माण किसने किया था? शुरू शुरू का शायद एक दो क्वेश्चन ऐसा होगा कि मैंने बताया था टेलीस्कोप का आविष्कार किसने किया था, और अभी थोड़ी देर पहले बताया था एडवांस में, भाई टेलीस्कोप का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो ने किया था। प्लांक ने क्या किया था? इन्होंने दिया था क्या मेरा भाई? क्वांटम सिद्धांत। क्या दिया था? क्वांटम सिद्धांत,
ठीक है। ओटो हॉर्न ने क्या किया था, परमाणु बम की खोज की थी इन्होंने। ठीक है। मार्कोनी ने क्या किया था, टेलीग्राफ की खोज। किसकी खोज की थी, टेलीग्राफ की खोज। क्लियर सारी चीजें भाई। टेलीस्कोप का तो आविष्कार किया गैलीलियो ने, टेलीग्राफ का आविष्कार किया मार्कोनी ने, ओटो ने क्या किया, परमाणु बम की खोज की, और मैक्स प्लांक ने क्या किया था, क्वांटम सिद्धांत दिया था। ठीक है। चलिए भाई, चारों के चारों ऑप्शन क्लियर हैं। अगले सवाल का आंसर देंगे। लाइसोसोम की खोज किसने की, विलियम हार्वे, सीडी डूबे, जॉन डोल्टन, ग्रीगर मेंडल। तो भाई आंसर क्या होगा, फटाफट से कमेंट कर दीजिए भाई। लाइसोसोम की खोज किसने की, डूबे ने। किसने की, डूबे ने। रक्त परिवहन की खोज किसने की, रक्त परिवहन की खोज किसने की, विलियम हार्वे ने। ठीक है। ग्रिगर मेंडल ने क्या दिया था, आनुवांशिकी जनक के कहा जाता है इनको, क्या कहा जाता है, आनुवांशिकी जनक, जनक। ठीक है। डोल्टन ने क्या दिया था, परमाणु सिद्धांत। किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए एक भी क्वेश्चन में, इतने अच्छे से बताएं सारे के सारे क्वेश्चन। ठीक है, सीधे माइंड में जाएंगे। ठीक है। चलिए एक सवाल इसका आंसर देंगे, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया। शायद दूसरा तीसरा क्वेश्चन था। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत दिया था मेरे भाई किसने, डार्विन ने। किसने दिया था, डार्विन ने दिया था। वही बात, क्या विकास का सिद्धांत, वही तो था। ठीक है। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया, डार्विन ने। ठीक है। रोबोट कोच की बात करें तो इन्होंने क्या किया, जो हैजे के टीके की खोज करता थे, हैजे के टीके के खोज करता कौन थे, रोबोट कोच। लेनन ने क्या किया था, स्टेथोस्कोप का, स्टेथोस्कोप का आविष्कार किसने किया, लेनन ने। सॉन ने क्या किया, माइक्रोस्कोप का, माइक्रोस्कोप का आविष्कार किसने किया था, जॉनसन ने किया था। चारों चारों ऑप्शन क्लियर। चलिए अगले सवाल का आंसर दें, क्या है, लाइकेन की खोज किस वैज्ञानिक ने की, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, टोरिसोली सेली, या फिर बेंटिंग एंड वेस्ट, या फिर तुलासने। बताइए भाई, लाइकेन की खोज किसने की, तुलासने ने की। लाइकेन से क्या बनाया जाता है, ये बता देना आप, कमेंट करके बताना कि भाई लाइकेन से क्या बनाया जाता है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किसकी खोज की थी, पेनिसिलिन की। किसकी, पेनिसिलिन की। पहली एंटीबायोटिक थी पेनिसिलिन, किससे प्राप्त की जाती है, कवक से। टोरसोली ने क्या बनाया था, बैरोमीटर की खोज की थी। किसकी, बैरोमीटर की खोज की थी। बेंटिंग एंड वेस्ट ने किसने की खोज की थी, इंसुलिन की खोज की थी। किसकी खोज की थी, इंसुलिन की खोज की थी बेंटिंग और वेस्ट ने। ठीक है। चलिए भाई इसका आंसर देंगे, सर्वप्रथम जीवाणु का पता किसने लगाया था, लुइस पास्चर, ल्यूएन होक, एडवर्ड जेनर, जोनास सोल्क। भाई जोनास सोल्क ने तो क्या किया था, पोलियो के टीके के खोज करते थे। ठीक है। क्या किया था, पोलियो का टीका, ओवीपी, ओरल पोलियो वैक्सीन, ओवीपी की खोज की थी। ठीक है। ओवीपी ये मुंह के द्वारा दी जा, वो सॉरी, हाँ मुंह के द्वारा दी जाती थी। ठीक है। आईवीपी की खोज, आईवीपी और शायद ओवीपी में कंफ्यूजन है ना। चलिए पोलियो की खोज की, पोलियो के टीके की खोज इसने उन्होंने की थी सर्वप्रथम। ठीक है। इसके बाद एक और वैज्ञानिक आए थे। ठीक है। एडवर्ड जेनर, पता है इन्होंने क्या किया था, चेचक के टीके की खोज करता थे, चेचक का टीके की खोज करता। ठीक है। ल्यूएन होक, इन्होंने क्या किया था, जीवाणु की खोज। किसकी खोज की थी, जीवाणु की खोज। लुई पास्चर ने क्या किया था, रेबीज के टीके की खोज करता। अच्छा भाई, रेबीज के टीके को जब कुत्ता बिल्ली ये काट जाते हैं तो कौन सा, रेबीज का टीका लगता है। ठीक है। किस किस दिन लगता है, 07 21 7 7 के अंतराल में, 07 14 21 28 ऐसे लगता है। ठीक है। एक बात ये क्लियर हो गई। अच्छा रेबीज के लक्षण क्या होता है, हाइड्रोफीबिया रोग भी रेबीज को ही कहते हैं। क्या, हाइड्रोफीबिया रोग मतलब जल से भय, क्या, जल से भय रोग भी इसी को कहते हैं। ठीक है। तो इसकी खोज किसने की थी, लुई पास्चर ने। अपना आंसर है कि भाई जीवाणु का पता किसने लगाया था, ल्यूएन होक ने सर्वप्रथम। ठीक है। चलिए भाई, क्या है, पेनिसिलिन की खोज की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, 50 बार बता चुके हैं। ठीक है। ग्राहम बेल ने क्या किया था, इन्होंने क्या किया था, टेलीफोन की खोज, टेलीफोन की खोज किसने की थी, ग्राहम बेल। एडवर्ड जेनर आपको पता है चेचक के टीके की खोज करता, चेचक का टीका। लुई पास्चर अभी अभी गया है, दोनों को दोनों, ये क्या है, रेबीज के टीका।
ठीक है, सारे के सारे डाउट क्लियर। चलिए भाई अगले सवाल की तरफ चलते हैं। कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? हुक ने, रोस ने, रिटर ने या फिर इवोन्स्की ने? बताइए कि भाई सेल्स की खोज किसने की थी? सभी को पता है, 50 बार अभी बताया है। हुक ने की थी। रोनाल्ड रोस ने क्या किया था? मलेरिया के परजीवी की खोज की थी। ठीक है, रिटर ने क्या किया था? पारिस्थितिकी की खोज की थी, पारिस्थितिकी। ठीक है, और इवोन्स्की ने क्या किया था? वायरस की खोज की थी। तो अपन से पूछा है वायरस का, वो सॉरी कोशिका का आंसर क्या होगा? रॉबर्ट हुक। ठीक है, चलिए इंसुलिन की खोज की थी, अभी जो एडवांस में बताया था मैंने, शायद तीसरा ऑप्शन था वो, पता नहीं कौन सा क्वेश्चन था, तीसरा ऑप्शन था वो। इंसुलिन की खोज किसने की थी? वॉटसन एंड क्रिक ने, बेंटिंग एंड वेस्ट ने, ब्राउन ने या फिर हुक ने? तो क्या आंसर होगा आपका? बेंटिंग एंड वेस्ट ने। अच्छा, वाटसन और क्रिक ने क्या किया था? डीएनए की खोज की थी। किसकी खोज की थी? डीएनए की। ब्राउन ने क्या किया था? वो सॉरी, हुक ने क्या किया था? कोशिका की खोज। क्या? सेल्स की खोज, वही तो है। ठीक है, चलिए तो आंसर क्या होगा आपका? बेंटिंग एंड वेस्ट। इसका आंसर देंगे। आंसर खत्म, क्वेश्चन थे अपने इतने ही। हर सेट में लगभग अपने 30 क्वेश्चन होते हैं, इसमें 32 हो गए, किसी में 29 पे रह जाते हैं, किसी में 28 रह जाते हैं, कोई नहीं, बैलेंस हो जाता है। ठीक है, तो भाई उम्मीद करता हूँ आपको सारे के सारे क्वेश्चन अच्छे समझ आए होंगे कि भाई इसी प्रकार आप मेहनत करते रहिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और जो भी भाई टेक्नीशियन का फॉर्म अप्लाई करना चाहता है तो टेक्नीशियन का फॉर्म अप्लाई कर सकता है अप्रैल से पहले पहले, शायद 8 अप्रैल उसकी लास्ट डेट है, तो उससे पहले पहले फॉर्म अप्लाई कर देना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।